ओके, राम राम दोस्तों। आर यू फाइन? आई होप यू आर फाइन। तो आज मैं देख रहे हो लेरोट्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। क्या लेरोट्स सही कंपनी है या फेक है, या सही है या ठीक है? तो मैं आज इसके बारे में, लेरोट्स कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि व्हाट अबाउट लेरोट्स। तो ओके, लेरोट्स कंपनी के बारे में बात करने से पहले आप लोग बताएं कि कल का दिन कैसा गया, होली कैसा गया। आप लोग कमेंट करके बताएं होली ठीक रहा या नहीं, और सबको एटलीस्ट हैप्पी होली। मैं कल ही बनाता, बट होली के कारण कुछ लेट हो गया वीडियो बनाने में। बट मैं सोचा आज होली है, छुट्टी है, तो थोड़ा सा सो लूँ ज़्यादा, तो इसलिए तो होली कल था। आप लोग बताओ कैसे होली मनाए हो, कमेंट में करके बताओ जल्दी। और जो लोग सबसे पहले लेरोट्स कंपनी के बारे में बात करने से पहले जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो। और जो सब्सक्राइब कर दिए वो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आप जैसे लाइक कर रहे हो, लाइक की तब और कमेंट की, तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग वीडियो देख रहे हो मेरा या नहीं देख रहे हो, और क्या बेनिफिट मिल रहा है, इससे मुझे अच्छा लगता है। तो प्लीज़ जाके लाइक कमेंट करना मत भूलना। ओके, जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दो। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि एक मेरे वीडियो में एक लड़का मुझसे बोला था कि भाई इस कंपनी के, कमेंट किया था कि इस कंपनी के बारे में बताओ, क्या सच में ये फेक है। तो इससे मुझे अच्छा लग रहा है कि चलो मेरा वीडियो कोई देख रहा है, तो मैं सोच रहा था बनाने के लिए लेरोट्स पे वीडियो। बट वो कमेंट किया तो मुझे यकीन हुआ कि हाँ बनाना चाहिए, तो इसलिए मैं बना रहा हूँ ये वीडियो। ओके, तो लाइक कमेंट, और जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो सबसे पहले लेरोट्स कंपनी के बारे में बात करते हैं। लेरोट्स का ब्रांच दो जगह है, एक हैदराबाद है, एक बेंगलोर में है। और मैं बेंगलोर के ब्रांच में प्रीवियस वीडियो भी डाला हूँ। मैं वहाँ पे विजिट करने गया, वहाँ के मेंबर्स से, वहाँ के एम्प्लॉय से, कुछ एम्प्लॉय से बात किया, तो अच्छा लगा। तो आगे लेरोट्स के बारे में पूरा डिटेल्स आपको एक एक करके मैं बताऊंगा, क्या है स्टेट प्रोसेस, क्या नहीं है, क्यों लोग इसे फेक कर रहे हैं, तो सभी बताएंगे। उससे पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक स्टूडेंट बोला कि मुझसे आया था कि 2 लाख रुपये आप जमा करो, आपका जॉब लगाऊंगा, आपका जॉब। और मैं पर्सनली एक कंपनी में गया, उसमें मेरा 3 राउंड इंटरव्यू कराया गया। पहला एप्टीट्यूड में क्लियर हुआ, इस वॉक इन ड्राइव था, और वहाँ पे एप्टीट्यूड हुआ, एप्टीट्यूड क्लियर। एंड एक राउंड टेक्निकल राउंड हुआ, टेक्निकल राउंड भी ऑल गुड, तो उसमें भी क्लियर हो गया। बट जैसे मुझे 2 दिन एक्स्ट्रा हुआ, मेरा 2 संडे बर्बाद हुआ, क्योंकि मैं बेंगलोर में से हटके वहाँ पे हुआ। जैसे मैसूर रोड है ना, वहाँ पे इसका कंडक्ट कराया गया संडे को। 2 संडे मेरा बर्बाद हुआ। पहला संडे में एप्टीट्यूड लिया और कुछ लेक्चर्स दिया था, उसमें वगैरह वगैरह बात किया था, और टेक्निकल राउंड हुआ। और उसके बाद ये कंपनी बोल रहा है कि आप 1 लाख रुपीज़ दो, आपका जॉब डेफिनेटली श्योर है। और इसी तरह से अभी टुडे आज के सिनेरियो में देखा जाए तो इट्स नॉट गुड गोइंग ऑन मार्केट, लाइक इट्स कंटिन्यू रिसेशंस गोइंग ऑन रिसेशंस। और रिसेशन की वजह से कंपनी आ नहीं रहा है। जैसे इन्फोसिस बड़े बड़े कंपनी, विप्रो अभी रिक्वायरमेंट निकाल नहीं रहे हैं। तो अभी जो भी रिक्वायरमेंट आ रहा है स्टार्टअप का, वो भी एक्सपीरियंस बंदों के लिए आ रहा है, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, 3 ईयर्स एक्सपीरियंस। तो इट्स अ हाई वेरी नॉट गुड। तो क्या है कि इस कंपनी के बारे में बात करते हैं। एक मैंने जिस पीजी में मैं रह रहा हूँ, वहाँ पे एक लड़का आया था, मैंने उससे बात किया तो वो क्या बोला था कि भाई मेरे पास कॉल आया कि आप 1.5 अप्रोक्स, आई थिंक आई रिमेंबर 1.5 लाख उससे लिया गया था। ओके, 1.5 लाख लिया, और उसे बोला गया था कि आपको 1 साल की गारंटी जॉब है, आपको 1 साल तक आपसे जॉब नहीं छीना जाएगा, 1 साल तक। और वो क्या 1.5 लाख जमा किया और वो कंपनी में इंटर किया। और कंपनी वालों ने क्या किया कि उसे 3 या 4 महीने उससे जॉब करवाया, फिर उससे तो उसका एक टेस्ट कंडक्ट किया, और उस टेस्ट कंडक्ट में उसे निकाल दिया। बोला कि आप एलिजिबल नहीं हो, आप मेरे क्राइटेरिया से सेटिस्फाई नहीं हुए हो, तो यू कैन लीव इट।
तो कंपनी से निकाल दिया कंपनी वालों ने। वो बता रहा था कि मैं क्या करूँ, कंपनी तो निकाल दिया। अब जो मैंने 1.5 लाख दिया था वो 3 महीने में तो रिकवर नहीं हो पाया। मेरा सारा फी जितना भी था अप्रोक्स 1.5 लाख दिया था, मान लो 3 या 4 मंथ में 50,000 हुआ होगा रिकवर। 1 लाख उसका बर्बाद चला गया। अब वो किसे कॉल करके किसको ढूंढने जाए। तो ये सभी अभी मार्केट में चल रहा है। तो लेरोज क्या है, लेरोज में क्या है, लेरोज कंपनी मैंने विजिट करके आया, गुड कंपनी, ठीक था, एनवायरनमेंट भी मुझे ठीक लगा। बट इसका जो प्रोसेस है, यदि इसके प्रोसेस में आपको यदि बोला जाए, कॉल आता है और लेरोज कंपनी की तरफ से नहीं, बट मुझे लग रहा है दोनों लेरोज कंपनी और जो हायरिंग कर रहा है वो दोनों मिला हुआ है। क्योंकि एक कॉल आएगा आपके पास और बोला जाएगा कि आपसे 2.5 या 2 लाख आप दो, आपका जॉब लगवा दूंगा। और वो क्या बोलेगा, आपको गारंटी देता हूँ साल भर, 1 ईयर की गारंटी देता हूँ जॉब की, और आपको कंपनी से नहीं निकाला जाएगा, और जब आपकी जॉब लगेगा तब मुझे डिपॉजिट कर देना। उसी प्रकार एक कॉल आया था लेरोज की तरफ से, कंपनी की तरफ से नहीं बट हायरिंग की तरफ से। वो बोला गया 2.5 लाख डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो उसमें क्या हुआ, सारा चीज़ कंडक्ट कराया गया, ओके बोला गया। आपसे 2 राउंड इंटरव्यू लिया गया, एक टेक्निकल एक HR, उसमें बताया गया। और पर्सनली मैं जब बात किया तो जैसे कंडक्ट हुआ इंटरव्यू, टेक्निकल में तो चल ओके, एंड जैसे HR आया, HR से मैंने पूछा कि सर व्हेन आई डिपॉजिट योर अकाउंट इन दिस अमाउंट, तो उसने बोला कि ये अमाउंट के बारे में मुझसे कुछ नहीं मालूम है। कंपनी बोला मैं कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ कंपनी में ज्वाइन करने के लिए। क्यों, कंपनी यहाँ पे बिल्कुल अलग हो गया कि मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ। आपसे जो भी ये डिपॉजिट के बारे में बात किया उससे आप बात करो। और वो जब ऑफ़र लेटर भेजा, आई विल शो ऑफ़र लेटर, उससे बताने से पहले वो बोला कि 2.5 लाख आपका ऑफ़र लेटर आ गया, अब सबमिट करो, अदरवाइज आपका जो ऑफ़र लेटर है वो क्लियर कर दिया, आपको ऑफ़र लेटर आपका ऑफ़र लेटर कैंसिल कर दिया जाएगा। आप नहीं तो 2.5 लाख जो बोला गया है वो डिपॉजिट आपको ऑफ़र लेटर में दिखा रहा हूँ। ये देखो ऑफ़र लेटर, ये देखो, ये है ऑफ़र लेटर लेरोज की। ये जो है बेंगलोर ब्रांच की है। ये बोल रहा है कि आपको 10,000 पर मंथ दिया जाएगा। ओके, इस ऑफ़र लेटर में मेंशन है 10 लाख। और आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ये क्या किया है, आपको 10,000 पर मंथ, आपसे 2.5 लाख रुपीज़ लेगा और ये पर मंथ 10,000 पर मंथ देगा। और तो और ये क्या लिखा है, ये और एक चीज़ ये मेंशन किया था कि आप 18 मार्च को ज्वाइन कर सकती हो। ज्वाइनिंग डेट की 18 मार्च दिया था, बट जस्ट 18 मार्च के बिफोर इसने बिफोर 2 डे इसने फिर मेल किया एक कि आप 18 मार्च का आपका ज्वाइनिंग डेट नहीं है, 1 अप्रैल आपका ज्वाइनिंग डेट है। आई डोंट नो व्हाट रीजन्स, बट मैं 18 मार्च को लेरोज कंपनी गया, विजिट किया, वहाँ पे कुछ डिपॉजिट का कोई चर्चा नहीं, बट जो इंटरव्यू कंडक्ट करवाया था वो हमसे चार्ज मांग रहा है यहाँ पे। ऐसी बहुत कंपनी, बट ये कंपनी ने क्या किया है, इस ऑफर लेटर में ये मेंशन किया है आपको 6 मंथ की जो है जॉब कराया जाएगा, पहले 6 मंथ, उसके बाद ये देखो यहाँ पे लिख रखा है कि 3 and 4 बिलो द टर्म्स ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट विथ लेरोज प्राइवेट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। 3 and 4 में क्या है, ये कह रहा है कि यदि आपका जो पीरियड है 6 मंथ की, यदि वो कंप्लीट होने के बाद, ये देखो कंप्लीट होने के बाद उस कंपनी का जो है रिक्वायरमेंट शीट लेगा, आपसे असेसमेंट लेगा सबसे पहले। वही उस लड़का के साथ जो हुआ वही यहाँ पे कह रहा है, आपको एक एग्ज़ाम असेसमेंट कंडक्ट कराया जाएगा और कंपनी अपना रिक्वायरमेंट रखेगा,
कि मेरे रिक्वायरमेंट को आप मैच कर रहे हो तभी वो रखेगा, ओके, तभी उस कंपनी में आप रह सकते हो। और यदि मैच नहीं हुआ तो आपको कंपनी से निकाल देगा। सपोज आपने 2.5 लाख उसे डिपॉजिट किए, आपको 4 मंथ या 6 मंथ के बाद आपको निकाल देगा, ओके। कंपनी से कहेगा आप, यदि कंपनी वाला निकालना चाहेगा तो वो कुछ भी अपना रिक्वायरमेंट रखेगा और आप उसकी रिक्वायरमेंट को फिल नहीं कर पाओगे, आपको बाहर निकाल देगा कंपनी से, और वो बोलेगा आप मेरे रिक्वायरमेंट पे नहीं हो जो मुझे रिक्वायरमेंट चाहिए, तो आपको बेसिकली आपको निकाल दे। जब कंपनी के बेस पे है, कंपनी जब चाहे निकाल देगा। तो आप यदि 2.5 लाख जमा किए हो तो आपको 10,000 देगा, तो 4 मंथ में 40-50 आपका 2 लाख बर्बाद चला गया। ये देखो उसने एक शेड्यूल भी बनाया था, ये आपको दिखा रहा हूँ कब आपको क्या मिलेगा। ये देखो यहाँ पे आपको 15,000 बेसिक जो सैलरी है वो 15,000, टोटल आपका 4,20,000, ओके। 4,20,000 आपको मिलेगा साल्ट आफ्टर 6 मंथ, नॉट बिफोर 6 मंथ। आप रिक्वायरमेंट, जाहिर सी बात है, आप 6 मंथ के बाद आपका जो कंपनी जो रिक्वायरमेंट रखेगा, यदि कंपनी निकालना चाहेगा तो डेफिनेटली निकाल देगा, आप बोलेगा आप मैच नहीं किए हो। तो ये प्रोसेस है। कंपनी मैंने विजिट किया, कंपनी ठीक है। यदि आपको कोई आपके पास लेरोक्स कंपनी की तरफ से कॉल आएगा, आपको कोई डिमांड नहीं किया जाएगा आपसे कि मुझे इतना डिपॉजिट करो उतना डिपॉजिट करो, ये कुछ नहीं कहा जाएगा। सिंपली आपसे इंटरव्यू लेगा, पहला टेक्निकल, दूसरा HR राउंड लेगा, आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बट यदि कोई अदर पर्सन ये और जो कॉल करेगा वो लेरोक्स की तरफ से नहीं रहेगा, बट लेरोक्स से मिला रहता है, ये उससे बात कर लिया रहता है पहले, मैं इस बंदे को भेज रहा हूँ, ये इस बंदे से कंडक्ट कर लो। आई डोंट नो, मैं ये बेंगलोर ब्रांच कर रहा हूँ, हैदराबाद आई डोंट नो हैदराबाद की बात मैंने बेंगलोर ब्रांच में जाके भेजी, बट नॉट बिग कंपनी उतना ही बड़ा नहीं है। मैंने अंदर तो जाने नहीं दिया, बट बाहर से देखा तो अप्रॉक्स 50 एम्प्लॉय वहाँ पे वर्क कर सकता है, 50 to 100, नॉट 100, 80, 50 to 80 वहाँ पे बैठ के काम कर सकता है। तो इसलिए ये कंपनी ठीक है, बट इसका जो प्रोसेस है वो, सपोज आप गए हो 6 मंथ काम किए, 6 मंथ के बाद आपको फायर कर दिया गया, फायर करने के बाद फिर किसे मतलब आप सर्च करोगे, किसको बुलाओगे कि हाँ मेरा हमारा पैसा लेके भाग गया, 2 लाख लेके भाग गया, नोट 2 लाख बिग अमाउंट, नोट स्मॉल अमाउंट, तो आप किसे ढूंढोगे। बट इसीलिए आप सतर्क रहें, इस फेरों में मत पड़ें, क्योंकि अभी ये कंडीशन के थ्रू बहुत ऐसा कंडीशन के अनुसार बहुत ऐसा कंपनी आ रहा है जो आपसे 2 लाख डिमांड करेगा, 1 लाख डिमांड करेगा। एक मैंने बताया कि वहाँ पे मैं वॉकिंग ड्राइव के लिए गया था, तो पहला असेसमेंट राउंड लिया, दूसरा राउंड में जैसे टेक्निकल राउंड हुआ तो HR में क्या कहता है, आप 1 लाख जमा करो, आप डिपॉजिट करो, आपको कंपनी में ज्वाइन कर दिया जाएगा। सपोज मैंने वहाँ पे 1 लाख उसको डिपॉजिट कर दिया, बट ना ही उसका ऑफिस है, मैं जहाँ पे इंटरव्यू देने गया था वॉकिंग के लिए, उसका ऑफिस वहाँ पे परमानेंटली नहीं था। तो फर्स्ट बात ये है ऑफिस नहीं था, दूसरी बात फिर मैं उसे डिपॉजिट करने के बाद मैं उसे कहाँ सर्च करता, कहाँ सर्च करता, मैं उसे कॉल करता, वो कॉल नहीं उठाता। जैसे अभी इस कंपनी लेरोक्स कंपनी के बारे में, लेरोक्स कंपनी को आप लेरोक्स कंपनी डायरेक्ट इसमें ऑफर लेटर में लिख दिया कि मैं इसमें ये शामिल नहीं हूँ। इट मीन्स ये पहले ही बता रहा है कि मैं 4 मंथ बाद आपको ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। इट मीन्स आई थिंक लेरोक्स और वो दोनों मिला हुआ है, मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि लेरोक्स यदि नहीं मिला रहता तो ये इस तरह की बात ऑफर लेटर में टोटली डिफरेंस नहीं लिखता। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि लेरोक्स कंपनी गया, लेरोक्स कंपनी था बेंगलोर में, और 50 to 80 एम्प्लॉय जाके काम कर सकता है। बट ये जो प्रोसेस है, आपसे 2.5 लाख रुपीज़ मांगा जाए, आपको निकाल दिया जाए, तो अब फिर किससे कॉल करोगे, किससे वापस मांगोगे, इसलिए इट्स नॉट गुड। ये इसका डिसीजन मत लेना, मैं बता रहा हूँ। बहुत सारी कंपनी अभी आ रहे हैं, तो आज का वीडियो इसी पर्पज़ पे बना था कि आप मार्केट में ऐसा सिचुएशन चल रहा है, आपसे बहुत कंपनी बुलाएगा, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 50,000 आप पे करो आप, और आपको यदि आप पे कर दिए, आपका अमाउंट गया,
सारा अमाउंट चला गया और वो भाग गया, आप किसे कॉल करोगे, किसे कहाँ सर्च करने जाओगे? तो इसलिए इसके चक्कर में मत पड़ना। तो लेरोट्स यही था, लेरोट्स टाइप है, दोनों का मिला हुआ है, मिली भगत बोलता है कि आपस में मिला हुआ है, और वो अमाउंट लेगा, आप इससे ये इंटरव्यू लेगा, और इंटरव्यू के बाद आपको ऑफर लेटर में डायरेक्ट लिख दिया जाएगा ऐसा ऐसा है, मैं आपको 4 मंथ के बाद निकाल दूँगा। यदि आप पूछने जाओगे कि सर एनी अमाउंट, इस कंपनी वाले से पूछने जाओगे, कंपनी बोलेगा कि नो, ये अमाउंट की बात मुझसे मत करो, जो आपको बोला गया है, जो आप डिपॉजिट करने बोला उससे बात करो। ये बोलेगा हाँ मुझसे मिला नहीं, तो क्या है कि आपको 4 महीने बाद निकाल देगा, आप कहाँ जाओगे? लेकिन इसे वो जो थर्ड पर्सन है वो इस लेरोट्स कंपनी से बात कर लिया रहता है। अब चाहे करोगे, कंपनी बोलेगा मैं नहीं जानता हूँ इसके बारे में, मैं ऑफर लेटर में मेंशन कर रखा हूँ, तो आप कहाँ जाओगे? इस वजह से ऐसा बहुत सारे कंपनी का मेंबर्स है जो आपसे ऐसा डिमांड करेगा, मांगेगा, तो आप प्लीज़ सतर्क रहो। तो आज की वीडियो इसलिए था। तो गाइज जो सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो, और किस कंपनी के बारे में जानना है, क्या जानना है, वो कमेंट करके बताओ, और कमेंट करके बताओ कैसा वीडियो है, क्या और किस कंपनी के बारे में बताऊं। तो आप कमेंट करते रहो, लाइक करते हो, मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक कमेंट से। तो प्लीज़ जो ये वीडियो देख रहे हैं वो लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। ओके, तो आप लोग सतर्क रहें, समझदार रहें। ओके, बाय बाय।